पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद। Purvanchal Diary News। हम लोगों ने बारी बारी से वोट देकर और समाज उनको ताजा किया, लेकिन ये लोग लखनऊ दिल्ली बैठकर कभी हमारे समाज का नाम तक नहीं लिए और हक अधिकार को अंतर लगवा कर नौकरी दी। क्या हमारे समाज में नहीं बेचते थे? हमारे समाज में नहीं बेचते थे, लेकिन नहीं। ये देखो बड़हलगंज है, ये सरजू के किनारे है आगरा। यहाँ कभी अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट हमारे लोगों ने नदियों में डूब मारा था। यहाँ सैन्य ठिकाना था, लेकिन निषाद खुद मैदान में फटा हुआ है। इसकी आजादी में अग्रणी भूमिका रही है। इन्होंने देश को संविधान बनवाया, लेकिन संविधान में मिला हक लेकर दूसरे लोग मलाई खा रहे हैं, ये बेचारे दवाई खा रहे हैं। आज 20 मार्च को गोरखपुर में जो है दुग्गीजनाथ पार्क, 22 मार्च को सभी दुग्गीजनाथ पार्क को सभी पूरे प्रदेश के नागरिक निषाद पार्टी के लोग आ रहे हैं, एक आवाज के साथ है कि मेरा नाम ओबीसी से खारिज हो और अनुसूचित प्रमाण पत्र जारी हो। एक कि हमारा हिस्सा बहुत हुआ, कहानी किस्सा मेरा कहा गया हिस्सा। इनकी गिनती होगी 22 मई को, तो हम राष्ट्रपति की अधिसूचना के अनुसार अनुसूचित हैं। राज्यपाल के 26/12/2016 की अधिसूचना के अनुसार पिछड़े थे, लेकिन 5 दिन बाद जब आंदोलन हुआ तो 31/12/2016 को उन्होंने संशोधन सूचना जारी की, अधिसूचना कि नहीं केवट मल्ला नहीं है, पिछड़े न खाए, ये अनुसूचित जाति के साथ राष्ट्रपति और राज्यपाल की अधिसूचना से अनुसूचित है। मेरी अनुसूचित में गिनती जारी हो, 9% ओबीसी से काट के 80 में जोड़ दिया जाए, ये इनकी मांगे हैं। क्योंकि ये तभी संभव है क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाले हैं, भीख नहीं है। इनके पुरखों ने संविधान लिखवाया है, इनके आजादी के क्रांति का बलिदान का फल है, इन्हें मिलना चाहिए। इसलिए वो एक अपनी आवाज करने के लिए आ रहे हैं। निषाद राज जयंती भी है यहाँ से 5 को, तो यहाँ हम सबको जगाने हैं। मैं लगभग 14 साल से लगातार कि कार्यकर्ता, इनका हक बनता है कि हमने कितना काम किया है। इनके बच्चों की शिक्षा के लिए इंटर में है, हाई स्कूल में 10,000, इंटर में 20,000, बीए में 30,000, उसके ऊपर 50,000 लेके बच्चों को पढ़ाए। फ्री का बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, निषाद राज वोट योजना, मुख्यमंत्री संपदा योजना, निषाद राज, ये इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड है कि बिना किसी गारंटी के 4% ब्याज पर मछली का व्यापार। ये तमाम योजनाएं जाने और 22 तारीख के तैयारी करें और फिर वहीं से श्रीनगर चले। और इन्होंने पार्टी को खड़ा और बड़ा किया है, तो इनको सम्मान मिलना चाहिए कि आज आप आए और अपने बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाए, सरकारी नौकरी पाए। ये संविधान में दलित पिछड़े और इन मछुआरे समाज के लोगों के लिए आपकी सरकार नई योजना क्या लानी? देखिए, बहुत है, पिछली सरकारों ने पिछड़ों के नाम पर सपा आई, लेकिन क्या किया आप जान ही रहे। दलितों के नाम पर बसपा आई, क्या किया। सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 27 का मिल्कमैन है, 23 का लीडरमैन, अदरमैन कहाँ चले गए। तो अदरमैन के लिए मोदी जी ने शुरू किया पर कि आज इनके लिए पहली बार है कि 6.5 साल में हमने 61,500 करोड़ रुपया इनके लिए केंद्र सरकार मंत्रालय उत्तर प्रदेश। अब इसकी आवाज मोदी, निषाद के घर प्रधानमंत्री चाय पीते हो, गरीबी देखते हो, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मैं इनके लिए जितनी आवाज है, सदन में आवाज है, भाजपा पहल कर रही है। हमको उम्मीद है कि इस तरीके से अपर कास्ट का 10% दिया, महिलाओं का दिया, तो निषादों का जो विसंगति है उसको भी पूरा। सर, आपके द्वारा एक लेटर जारी होता है, यहाँ पर रमेश निषाद आपका एक कार्यकर्ता है और उसके ऊपर उत्पीड़न होता है, उसको फंसाया जाता है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम लोगों ने खबर भी चलाया था। देखिए यार, बहुत ऐसे अधिकारी कर्मचारी, मैंने कहा जो अधिकारी कर्मचारी है बहुत अंदर से हाथी से की पंजा से प्रेरित है, ऊपर से कमल ओढ़ लिया, समय आने पर वो नुकसान करते वोट का। और समय है, मुख्यमंत्री जी से जांच कराते हैं और उसके जो भी होता कार्रवाई करते हैं। अगर
उस लेटर का कार्रवाई नहीं हुई है। कार्यकर्ता के साथ हमारी पार्टी खड़ी और बड़ी है। जो भी उसमें दोषी होगा, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो कार्रवाई करेंगे। सर, आपका आज चिल्लू पर आगमन पर क्या विधानसभा 2027 का चुनाव में कुछ अलग बिना होने देखो, का- ये 18% आबादी झगुआ व रोड पहुआ पी रहा था, इसने पार्टी बना ली है। अब अपने पार्टी को पॉलिटिकली ट्रेंड हो रहा धीरे धीरे। अब ये खुद अपना प्रधान, अपना बीडीसी, अपना जिला पंचायत, अपनी पार्टी खड़ी बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम दोनों आदमी मिलकर चुनाव लड़ते हैं और जहाँ आसानी से जीत सुनिश्चित हो। और हमको लगता है निषाद बाहुल है, टिल्लू पार, बांसगांव, गोरखपुर, ये पूरे 9 विधानसभा निषाद बाहुल है और इसमें हम भारतीय जनता पार्टी के साथ तालमेल बनाते हैं। आज इस चिल्लू पार में निषाद समाज के सैकड़ों लोग उपस्थित हैं। कार्यकर्तागण क्या कहना चाहेंगे? अभी इनको पॉलिटिकली ट्रेंड करूंगा कि कम संख्या में लोग पॉलिटिकली ट्रेंड होके ये पावर और पैसे के मालिक बने हैं। इनको पॉलिटिकली ट्रेंड करूंगा कि भाई संविधान समझ लो, संविधान स्वर्ग और सुख सुरक्षा, समृद्धि देता है, सम्मान देता है। तो आप संविधान के पास आओ, बेईमान का साथ छोड़ दो। इन्हें बेईमानों ने कह दिया तुम वो खिचड़ी खाओ खिचड़ी, लेकिन संविधान कहता है कि आप संविधान में अनुसूचित हो तो अनुसूचित कैसे मिलेगा। जिस तरीके से लेदर में समझ गया तो आज सुख और स्वर्ग में है, अब वो संपन्न और सुरक्षित है। उसी तरीके से संविधान ये भी समझ लेंगे, ये भी सुखी और संपन्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, पहले पीछे से जितने भी लोग। जब तक आपके नेता बैठने के लिए ना कहें तब तक नहीं बैठना। जोर में तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोर में तालियों के साथ स्वागत होता रहना चाहिए। निषाद पाटिल बहुत कुछ आए वहाँ जगदीश भाई थे, बैठ के होती रही। पता चला कि यहाँ बड़े बड़े ताकतवर लोग हैं, लेकिन यहाँ नहीं, वो सब बम्बई रहते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग हैं, वो डॉक्टर साहब जैसे व्यापारी हैं।